अजीज सामीन, अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी इस्लामियात के इंटरव्यू के हवाले से ये हमारी तीसरी नशिस्त है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह के हवाले से अहम और बुनियादी सवालात के मुताल्लिक। साबका दो वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं कुरान और उलूम कुरान, हदीस और उलूम हदीस के हवाले से। जहाँ तक ताल्लुक़ है आज के मौजू का, इसके जो बुनियादी अहम मज़ामीन है उनको हम तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक, मतन फ़िक़्ह, नंबर दो, तारीख़ तदवीन फ़िक़्ह और नंबर तीन, उसूल फ़िक़्ह। हर एक की वजाहत आगे आ रही है। मतन फ़िक़्ह में कौन से मज़ामीन और कौन सी कुतुब हमारे निसाब का हिस्सा हैं, उन तमाम अबवाब को पढ़ने की ज़रूरत है। वो तमाम अबवाब जो हमारे निसाब का हिस्सा हैं और उनके मुसन्निफ़ीन का तारुफ होना ज़रूरी है। इसी तरह निसाब में शामिल जो कुतुब हैं उनमें आने वाले अहकाम व मसाइल का मुताला भी ज़रूरी है और तमाम फ़िक़ही मज़ाहिब की बुनियादी कुतुब और उनके मुसन्निफ़ीन का तारुफ होना भी ज़रूरी है। मतन फ़िक़्ह के हवाले से कौन सी किताबें हमारे निसाब का हिस्सा हैं? मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में मुख्तलिफ कुतुब को पढ़ाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर बिदायतुल मुज्तहिद व निहायतुल मुक़्तसिद जो कि अल्लामा इब्ने रुश्द मालिकी रहमहुल्लाह की तसनीफ़ है, उस किताब के चंद अबवाब हमारे निसाब का हिस्सा हैं और उनमें बिलखुसूस ज़्यादा अहमियत के हामिल किताबुन निकाह और किताबुत तलाक़ है। तो किताबुन निकाह और किताबुत तलाक़ के जो मसाइल हैं उन पर खुसूसी तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं तारीख़ तदवीन फ़िक़्ह के हवाले से। इंटरव्यू के हवाले से ये मौजू निहायत अहम है और वसी है। मसाइल के इस्तेंबात में क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और फ़िक़्ह के मसाइल कैसे मुदव्वन हुए और उनके उसूल व ज़वाबित कैसे मुक़र्रर हुए, इसकी मुकम्मल तारीख़ अहद रिसालत, अहद सहाबा, अहद ताबईन के जो फ़िक़ही इम्तियाज़ात हैं उनके हवाले से, फ़िक़्ह के माख़िज़ और इसकी खुसूसियात, मज़ाहिब ख़म्सा, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली और फ़िक़्ह जाफ़री के हवाले से इजमाली तौर पर इनका तारुफ होना ज़रूरी है। इसके अलावा भी जो मतरूक फ़िक़ही मज़ाहिब थे, मिसाल के तौर पर इमाम औज़ाई, इमाम ज़ाहिरी और इमाम तबरी वग़ैरह, इनके जो फ़िक़ही मज़ाहिब थे जो कि वक्त के साथ मतरूक हो गए, इस हवाले से इनका तारुफ और अइम्मा ख़म्सा का तारुफ, फ़िक़ही मसालिक के जो बानियान हैं उनके बारे में हमें तारुफ होना चाहिए। फ़िक़ही माख़िज़ कौन कौन से हैं और उनकी बुनियादी कुतुब कौन कौन सी हैं। इसके अलावा इल्म फ़िक़्ह पर किए जाने वाले एतराज़ात और उनके जवाबात, इज्तिहाद व तक़लीद की बहस, और ये भी एक अहम सवाल है कि मुतय्यन फ़िक़ही मसलक की पैरवी क्यों की जाए। इसके अलावा इज्तिहादी इदारों का तारुफ और मारूफ फ़तावजात जो लिखे गए हैं उनका तारुफ, इसी ज़िमन में फ़िक़ही तफ़ासीर का तारुफ और तमाम बुनियादी फ़िक़ही इस्तिलाहात को याद करना ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर उसूल फ़िक़्ह के हवाले से, उसूल फ़िक़्ह के हवाले से जो उसकी बुनियादी अबहास हैं उनको मिसालों के साथ याद रखना है, जिसमें ख़ास, आम, मुश्तरक, मुअव्वल, हक़ीक़त व मजाज, मुतलक़ व मुक़य्यद की बहस, अमर और नहीं की बहस, इसके अलावा मुताल्लिक़ात नुसूस जिनकी तादाद 4 है, इबारतुन नस, इशारतुन नस, इक़्तिज़ाउन नस, दलालतुन नस और मुतक़ाबिलात नुसूस, इनकी तादाद जो 8 है, ज़ाहिर, ख़फ़ी, मुफ़स्सर, मुजमल, मुहकम, मुतशाबिह वग़ैरह। इसके अलावा इजमा, क़ियास, इस्तिस्हाब हाल, सद्दुज़्ज़राए, फ़त्हुज़्ज़राए, उर्फ़, मसाइल मुरसला, इस्तिहसान, इज्तिहाद की शराइत, मक़ासिद शरीयत, फ़िक़ही क़वाइद की हैसियत, असर हाज़िर में इज्तिहाद की अहमियत, जदीद मसाइल और उनका हल, फ़ुक़हा इकराम का इस्तिंबात अहकाम में तरीक़ेकार और फ़ुक़हा इकराम का इस्तिंबात मसाइल में इख्तिलाफ़ात की वजह क्या है, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह की तारीफ़ात,
اس کے علاوہ اسلامی قوانین پر کیے جانے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، مثال کے طور پر مستشرقین اور غیر مسلمز یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو اسلامی قوانین ہیں یہ رومی قوانین سے ماخوذ ہیں، پاکستان کے اجتہادی ادارے، اس کے علاوہ دنیائے اسلام میں اجتہاد کے حوالے سے قائم ہونے والے ادارے، مجتہدین کی اقسام وغیرہ، یہ تمام تر چیزیں اصول فقہ کا حصہ ہیں اور آپ نے ان چیزوں کو خصوصی طور پر تیار کرنا ہے۔ ایم اے اسلامیات کی نصاب میں جتنے مضامین شامل ہیں ان میں سے 3 مضامین ایسے ہیں جو کہ اصولوں کے تحت ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 قرآن، اس کے لیے اصول قرآن، اصول تفسیر کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث، اس کے جو اصول ہیں اصول حدیث کے نام سے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پر فقہ ہے، اس کے اصول جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ یہ 3 مضامین ایسے ہیں کہ جن کی تیاری کے ساتھ ساتھ ان کے اصولوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ان 3 مضامین کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلے انہی چیزوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، قرآن، حدیث اور فقہ۔ بنیادی طور پر ہمارے ادلہ اربعہ 4 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور یہ تمام چیزیں ہمارے ان 3 مضامین میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔